क्या महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे फडणवीस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? उद्धव ठाकरे गुट को तो यही लगता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिंदे फडणवीस सरकार का भविष्य टिका हुआ है। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में जमकर निशाना साधा गया है। अखबार के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जोड़ तोड़ का सीजन 2 आने वाला है क्या? इस पर बहस चल रही है। शिंदे गुट के 16 विधायक अपात्र होंगे। इसकी भरपाई के तौर पर एनसीपी के विधायक फोड़े जाएंगे। अजीत पवार से लेकर हसन मुशर्रफ तक ईडी का झमेला लगाया गया है। इसका अंत क्या होगा? बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों का सीजन 1, सीजन 2 टीवी पर चलता ही रहता है। वैसे ही अब महाराष्ट्र की राजनीति में जोड़ तोड़ का सीजन चल रहा है। शिवसेना को तोड़ा, ये सीजन 1 था। अब एनसीपी को तोड़ने का सीजन 2 आ गया है। ऐसी चर्चा जोरों पर है। जोड़ तोड़ का ही मतलब लोकतंत्र है, ये अब कुछ लोगों ने तय कर लिया है। संजय राउत ने सामना में आगे लिखा कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल इतनी ही चर्चा चल रही है। विपक्ष के नेता अजीत पवार भविष्य में क्या करेंगे? 15 विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल होंगे? ऐसा अयोध्या में गए शिंदे और बीजेपी के विधायक छाती ठोक कर कह रहे थे। इन सब पर स्पष्ट खुलासा अजीत पवार को ही करना चाहिए। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का झमेला अजीत पवार, उनके परिवार के पीछे लगा ही है। उनके जरंडेश्वर सहकारी चीनी कारखानों पर ईडी का छापा पड़ा और कारखाना जब्त कर लिया गया। लेकिन अब इस संबंध में ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें पवार और उनके परिजनों का नाम नहीं है। फिर जरंडेश्वर खरीदी के लेन देन में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का क्या हुआ? या वो तमाम आरोप और छापे राजनीतिक दबाव के लिए ही थे? ऐसी दहशत और दबाव की राजनीति महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई थी। संजय राउत ने सामना में लिखा कि सर सेनापति संताजी घोरपड़े चीनी कारखाने के लेन देन को लेकर हसन मुशर्रफ और उनके परिवार पर बीजेपी ने हमला शुरू कर दिया है। मुशर्रफ प्रताड़ित होकर बीजेपी में जाएं, ऐसी कुल मिलाकर साजिश है। मुशर्रफ शरद पवार के विश्वसनीय हैं, लेकिन जेल में किसी को भी नहीं जाना है। एकनाथ शिंदे को भी जेल में नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने बीजेपी का मार्ग स्वीकार किया। वो सीधे बेईमानों के सरदार बन गए। संजय राउत ने कहा कि मंगलवार की शाम उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार से मिला। उन्होंने कहा किसी को भी मन से छोड़कर नहीं जाना है, लेकिन परिवार को टारगेट किया जा रहा है। किसी का कोई व्यक्तिगत निर्णय लेना होगा तो वो उनकी समस्या है, लेकिन पार्टी के तौर पर हम बीजेपी के साथ जाने का निर्णय नहीं लेंगे। पवार ने एक अच्छा मुद्दा रखा। आज जो डर से पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, आपके बीजेपी में जाने से टेबल पर रखी फाइल कपाट में जाएगी, लेकिन ये ईडी सीबीआई की फाइलें कभी बंद नहीं होती। कुल मिलाकर संजय राउत ने इस सियासी हमले से बता दिया कि महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है और यही कारण है कि इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया। उद्धव ठाकरे ने तो राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार को अपशकुनी सरकार तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जब से सरकार सत्ता में आई है तब से राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। राज्य बर्बादी की ओर जा रहा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक मुद्दों को हवा दी जा रही है। उद्धव ठाकरे से पहले सभा को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, सुनील केदार आदि नेताओं ने भी संबोधित किया। एनसीपी नेता अजीत पवार मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सभा में भाषण नहीं दिया था। उद्धव ठाकरे ने सभा में मौजूद लोगों से अपील की कि यह वक्त देश को बचाने की लड़ाई लड़ने का है। मोदी का विकल्प कौन होगा, यह सवाल इस समय बेमानी है। उन्होंने कहा कि अटल जी कहते थे सत्ता आती जाती है लेकिन देश बचना चाहिए। आज देश को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता को यह शपथ लेनी होगी कि अन्याय करने वालों को और देश की जनता को गुलाम समझने वालों को अब सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। अब आपने महाविकास अघाड़ी के नेताओं के सियासी हमले से अंदाजा लगा लिया है कि महाराष्ट्र में बड़े सियासी उलटफेर की संभावनाएं हैं, लेकिन यहां पर अजीत पवार की खामोशी भी कई सवाल पैदा कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अजीत पवार क्या फैसला लेते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।